के स्पर्श के कारण खुजलाहट तथा प्रसन्नता का अनुभव होता है। चमड़ी, थोड़ा सा तात्पर्य भी है। इंद्रिय बोध के दो मुख्य अंग हैं, स्पर्श तथा खुजली। ये दोनों ही चमड़ी तथा शरीर के रोगों द्वारा नियंत्रित होते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार स्पर्श का नियंत्रक देव शरीर के भीतर चलने वाला वायु है और शरीर के रोगों का नियंत्रक देव औषधेय है। चमड़ी के लिए बोध का विषय स्पर्श है और शरीर के रोगों के लिए बोध का विषय खुजली है। खुजली में थोड़ा आनंद है ना। मेत्रं तस्य विनीरभिन्नं शोधिसनयं कौपाविशत रेतसांसेन येना स्वादानंदं प्रतिपद्यते। जब विराट रूप के जन अंग पर पृथक हो गए तो मूल प्राणी प्रजापति अपने आंशिक वीर्य समेत उसमें प्रविष्ट हो गए और इस तरह जीव यौन आनंद का अनुभव कर सकते हैं। वायुनाशेन ईनाशो विसर्गम पर प्रतिपद्धते। फिर जब विसर्जन मार्ग पृथक हुआ और मित्र नामक निदेशक विसर्जन के आंशिक अंगों समेत उसमें प्रविष्ट हो गया, इस प्रकार जीव अपना मल मूत्र विसर्जित करने में सक्षम है। नहीं तो भैया ये भी हट जाएगा। सभी देवता लोग काम कर रहा है। अगर कहीं छुट्टी मार दिया किसी ने देख दी ये बहुत हो गया काम करते करते। हस्तावस्य विनीरभिन्ना बिन्द्रः सौरपतिरास विशता वार्तयांसेन पुरुषो यया वृतं प्रपदते। तत्पश्चात जब विराट रूप के हाथ पृथक हुए तो स्वर्गलोक का शासक इंद्र उनमें प्रविष्ट हुआ और इस तरह से जीव अपनी जीविका हेतु व्यापार चलाने में समर्थ है। जीविका हेतु व्यापार है ना। बताओ कितनी अज्ञानता में जीवात्मा है तो पता ही नहीं कि भैया कितने लोग मेरा सहायता कर रहा है। पेट भरने के लिए कितने लोग मेरे सेवा में लगे हुए हैं ऑलरेडी। फिर भी लोग सोचता मैं मालिक बनना चाहता हूँ। ऑलरेडी इतने लोगों का मालिक बन के बैठा हुआ, मुझे पता ही नहीं था कितनी अज्ञानता है। पादवस्या विनीरभिन्नो लोकेशो विष्णुराविशता त्याग श्वासेन पुरुषो यया प्राप्यं प्रपदते।
तत्पश्चात विराट रूप के पांव पृथक रूप से प्रकट हुए और विष्णु नामक देवता श्री भगवान ही ने उनमें आंशिक गति के साथ प्रवेश किया। इससे जीव को अपने गंतव्य तक जाने में सहायता मिलती है। जीव को अपने गंतव्य तक, ठीक है। 23 नंबर श्लोक। बुद्धिं चास्य विनेरभिन्ना वागिशो धियमा अभिष्टा बोधेनासेन बुद्ध्यवयं प्रतिपतिरयतो भवे। श्री श्री राधा रामचंद्र भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जब विराट रूप की बुद्धि पृथक रूप से प्रकट हुई तो वेदों के स्वामी ब्रह्मा बुद्धि की आंशिक शक्ति के साथ उसमें प्रविष्ट हुए और इस तरह जीवों द्वारा समझने की वस्तु का अनुभव किया जाता है। देखिए, सभी बड़े देवता से लेकर के छोटे तक सब लोग जो है जीव की सेवा में लगे हुए हैं, जीव का सहायता करने के लिए। अद्भुत। हृदयं च यस्य निर्भिन्नं चन्द्रमा धिस्नयमाविष्टः मनसासेन येनासो विक्रियां प्रतिपद्धते। इसके बाद विराट रूप का हृदय पृथक रूप से प्रकट हुआ और इसमें चंद्र देवता ने अपनी आंशिक मानसिक क्रिया समेत प्रवेश किया। इस तरह जीव मानसिक चिंतन कर सकता है। चंद्रदेव नाराज हो जाते हैं तो फिर गर्म हो जाता है, लेकिन इसे सबको खुश करके रखना पड़ेगा, है आपको उनसे काम कराना है कि नहीं। किसी कंपनी का मालिक होता है और लेबर लोग अगर उससे स्टाफ लोग अगर खुश नहीं है तो सब हड़ताल कर देगा। यार बहुत तेरे को अहंकार हो गया है, कर ले खुद ये बुद्धि, है कि नहीं। 25 नंबर श्लोक हम लोग पढ़ सकते हैं। आत्मानां च यस्य निर्भिन्नम् आत्मानां चास्य निर्भिन्नं धीमानो अभिशतपदम् कर्मणां सेनायेनासो कर्तव्यं प्रतिपद्यते। आत्मानां च यस्य निर्भिन्नं धीमानो अभिशतपदम् कर्मणां सेनायेनासो कर्तव्यं प्रतिपद्यते। आत्मनां च यस्य निर्भिन्नं अभिमानो अभिशतपदम् कर्मणां सेनायेनासो कर्तव्यं प्रतिपद्यते। आत्मानं च निर्भिन्नं अभिमानो अभिशतपदम् कर्मणां सेनायेनासो कर्तव्यं प्रतिपद्यते।
आत्मानं च यस्य निर्भन्यम् आत्मानं च यस्य निर्भिन्नम् अभिमानाविशतः पदम् अभिमानमभिषत्पदम् कर्माण्योऽशेन येनासो कर्मणासेन येनासो कर्तव्यं प्रतिपद्यते कर्तव्यं प्रतिपद्यते आत्मानां च यस्य निर्भन्नम् आत्मानं च यस्य निर्भिन्नम् अभिमानो अविशत्पदम् अभिमानमभिषत्पदम् कर्माणशेन येनासो कर्मणासेन येनासो कर्तव्यं प्रतिपद्यते कर्तव्यं प्रतिपद्यते। शब्दार्थ आत्मानं मिथ्या अहंकार चा भी यस्या विराट रूप का निर्भिन्नम पृथक से प्रकट होकर अभिमाना मिथ्या पहचान अभिसता प्रविष्ट हुआ पदम पद पर कर्मणा कर्म द्वारा अंशेना अंशतः एना जिससे असौ जीव कर्तव्यम करणीय कार्यकलाप प्रतिपद्यते करता है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। तत्पश्चात विराट रूप का भौतिकतावादी अहंकार पृथक से प्रकट हुआ और इसमें मिथ्या अहंकार के नियंत्रक रुद्र ने अपनी निजी आंशिक क्रियाओं समेत प्रवेश किया, जिससे जीव अपना लक्षित कर्तव्य पूरा करता है। तात्पर्य भौतिकतावादी रूप का मिथ्या अहंकार शिव के अवतार रुद्र देवता द्वारा नियंत्रित होता है। रुद्र श्री भगवान के अवतार है जो भौतिक प्रकृति के अंतर्गत तमोगुण का नियंत्रण करते हैं। मिथ्या अहंकार की क्रियाएं शरीर तथा मन के लक्ष्य पर आधारित होती है। मिथ्या अहंकार द्वारा नियंत्रित अधिकांश व्यक्ति शिव द्वारा नियंत्रित होते हैं। जब मनुष्य अज्ञान के सूक्ष्म रूप तक पहुंच जाता है तो वह भ्रमवश अपने आप को परमेश्वर मानने लगता है। बद्धात्मा की यह अहंकार में धारणा उस भ्रामिक माया का अंतिम पास है जो संपूर्ण भौतिक जगत को नियंत्रित करती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीशाखावितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्णा। तो अलग अलग सारे इंद्रियों के यहाँ पर नाम बताए गए और कौन से इंद्रियों से भगवान के सारे इंद्रियां भगवान की इच्छा से जो है भगवान ने इच्छा किया और वो इंद्रियां प्रकट हो गई। और फिर जब वो इंद्रियां सारी प्रकट हुई तो प्रकट होने के बाद उसके साथ साथ उन सब का अलग अलग एक एक देवता है। तो उन इंद्रियों को संचालित करने के लिए, क्रियाशील बनाए रखने के लिए, यथारूप कार्य करते रहने के लिए समय के अनुसार जो शेड्यूल बना हुआ है उस शेड्यूल को फॉलो करने के लिए सारे देवताओं ने अपने आंशिक रूप से उन इंद्रियों में क्या है प्रविष्ट हुए और वो सभी जो है कार्य कर रहे हैं। ये पूरा श्लोकों का सारभूत तत्व है ना आज का लेक्चर का। तो यहाँ पर जो है इस श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एक बात जो बता रहे हैं, जो क्या बताया कि अहंकार तो भौतिकतावादी अहंकार जब पृथक से प्रकट हुआ तो इसमें मिथ्या अहंकार के नेतृत्व रुद्र ने अपनी निजी आंशिक क्रियाओं समेत प्रवेश किया, जिससे जीव अपना लक्षित कर्तव्य पूरा कर सकता है। तो अपना कर्तव्य पूरा कर सकता है, लेकिन जो माया का जो भ्रामिक जो माया है तो बोल रहे हैं आप क्या, जो माया के जो अंतिम लास्ट हायर जो माया का क्या है पास, तो वो क्या है जीव आत्मा कहाँ तक पहुँच जाता है। मैं घर का मालिक हूँ, तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, बेटा बेटी ये वो बॉस इत्यादि, ये सब तो चलो ठीक है, लेकिन माया का जो अंतिम जो पासा है वो क्या है कि जीव ये समझने लग जाए क्या कि मैं भगवान हूँ। तो ये स्थिति जो बहुत बुरी हो जाती है ना, और यहाँ से फिर वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फिर क्या है, ऐसे व्यक्ति को स्वयं भगवान ही फिर समझा पाते हैं, लेकिन भगवान ही फिर समझा पाते हैं, जीव आत्मा फिर उसको समझा नहीं पाता है। इसलिए हिरण्यकशिपु भी देखो इतना अहंकार आ गया था क्या पूरा भगवान ही बन गया था, लेकिन पूरा भगवान ही बन गया था और इतना बड़ा रूप धारण कर लेता था कि सारा लोग जो है ठग लेता था अपने विराट रूप से। हिरण्यकशिपु अपना विराट रूप धारण कर लेता था। तो फिर अब बाकी जीवात्मा तो ऐसा कर नहीं सकता है कि उससे बड़ा भी आप कर ले कि भैया पूरा ब्रह्मांड ही खाली हो जाए, पूरा ब्रह्मांड पूरा ओपन हो गया। अब ये तो करेगा नहीं ब्रह्मा जी, है ना। ब्रह्मांड का जो कवरिंग लेयर है वो भी हट जाए और उसको दिखने लग जाए अरे ये क्या हो गया। तो ये सब क्या है फिर भगवान ही करते हैं। इसलिए भगवान ने फिर आराम से लेटे लेटे जो है पूरा आकाश पूरा खाली कर दे और कितना बढ़ेगा बेटा, बढ़ के दिखाओ। तो फिर अपने आप इतना छोटा छोटा तब उसको समझ में आता ओ शायद लग रहा है मुझसे कुछ ज़्यादा पावरफुल है अब, लेकिन तो वहाँ पर वो अहंकार उसका डाउन हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता है। तो व्यक्ति इतना ज़्यादा अहंकार के कारण व्यक्ति अपने आप को भगवान तक समझने लग जाता है, जो कि नामुमकिन है, जो कभी हो नहीं सकता है।
है कि नहीं? तो ये सारे जो इंद्रियां हैं, इन सारे इंद्रियां का जो कर्तव्य है, जो ड्यूटी है, वो करने के लिए बताया गया है। तो कुछ यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बोलते हैं, जैसे हमारे सारी इंद्रियां प्रकट हो रही, तो उन सबका कार्य है, क्या कार्य है वास्तविकता में, क्या कार्य? कार्य तो अभी 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 हम पहले सुन लेते हैं भगवान क्या बोल रहे हैं, है ना? भगवान क्या बोल रहे हैं और आचार्य क्या बोल रहे हैं, उसके बाद फिर प्रश्न, ठीक है? यस। तो सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि वास्तविकता में जो है इंद्रियों का कार्य क्या है। तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, सावा गया तस्य गुणानाघृणीते करो च तत्कर्मा करो मनश्च स्मरेदो संतं सुधीरं मेषु शृणोति तत् पुण्य कथा सकर्णः। लेकिन तो सुखदेव गोस्वामी जी बोले कि जो वाणी है, तो असली वाणी जो हम लोग दिन भर तो लोग बोलते ही रहते हैं, है कि नहीं? पर वो जो वाणी है, वो वाणी का वास्तव में क्या कर्तव्य है? तो बोल रहे हैं जो वाणी वही असली है जो भगवान के गुणों का वर्णन करती है। ये भी हमारे क्या है? इंद्रियां हैं। तो इस वाणी के द्वारा हम गुणगान जब भगवान की करते हैं, तो वो वाणी वास्तव में असली वाणी। बाकी जितने भी हम इस वाणी को यूज कर रहे हैं, तो सब समझ लीजिए समय का बर्बादी हो रही है। यानी कि जो शक्ति है, ये जो वाणी शक्ति वेग है, ये क्या हो रहा है? हाँ, नष्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। तो इसीलिए बोला गया क्या? वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम। इन सारे वेगों पर क्या होना चाहिए? नियंत्रित होना चाहिए, है ना? इसलिए कई बार कहा जाता है क्या? मौन होना चाहिए साधु। मौन रहने का क्या मतलब है? लेकिन हम देखते हैं कि भागवत में पढ़ते हैं, पुराणों में पढ़ते हैं कि साधु लोग तो दिन दिन भर बोलते ही रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी तो लगातार 7 दिन 7 दिन तो बोलते ही रहे। शुद्ध गोस्वामी तो बोलते ही रहे कंटिन्यू। ये सब के सब बोलेंगे, लेकिन बोलता है मौन रहना चाहिए। तो मौन रहने का क्या अर्थ है? कि हमें सांसारिक बातों पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन, चर्चा नहीं करना चाहिए, प्रजल्प नहीं करना चाहिए, जो कि हमारा एनर्जी वेस्ट हो। ये एनर्जी दिया गया है, शरीर के अंदर शक्ति दिया गया है भगवान का सेवा करने के लिए। तो ये वास्तव में वाणी का असली वाणी वही है जो भगवान के गुणों का गुणगान करता है। और बोल रहे कि जो असली हाथ कौन सा है? तो असली हाथ वही है जो उनके लिए कार्य करते हैं। जिसके लिए? भगवान के लिए। तो इन हाथों से हम कितना सारा कार्य करते हैं, लेकिन वो वास्तविक कार्य नहीं है। वास्तविक कार्य नहीं है, इसीलिए जीव को संतुष्टि नहीं मिलती। और वास्तव में कोई व्यक्ति वास्तविकता में कार्य करता है तो उसको संतुष्टि मिलती है और परमानेंट संतुष्टि मिलती है। लेकिन उसमें शोक नहीं होता है, ना शोक होता है ना भय होता है। लेकिन अभी हम देखेंगे समाज में तो हर व्यक्ति के अंदर शोक है, भय है। तो ये है हाथ का कर्तव्य।
और मन, असली मन कौन सा है? तो मन भी है, तो असली मन वही है जो प्रत्येक जड़ चेतन के भीतर निवास करने वाले उन भगवान का सदैव स्मरण करता है। चाहे टेबल हो, है ना, या ये पंखा हो, या पृथ्वी हो, या कोई मनुष्य हो, या कोई पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, उन सब में क्या देखे? भगवान। भगवान में सब क्या है? सोचे, स्मरण करें, तो वही वास्तव में असली मन है। नहीं तो इस मन के द्वारा कितना, देखो इसी मन से सोचते 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 व्यक्ति देखो कितना बड़ा बड़ा क्राइम कर देता है ना, कितना मर्डर हो जाता है, कितने बड़े बड़े लोग चोरी करने लग जाते हैं। इसी मन के कारण चोरी करते हैं, चोरी करने के बाद व्यक्ति जेल में जाता है, व्यक्ति फांसी पे चढ़ जाता है। इसी मन के कारण व्यक्ति जो है रेप करता है, क्योंकि मन में व्यक्ति क्या है? स्मरण करता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है। तो इसके कारण क्या हो जाता है? खुद का भी नुकसान करता है और दूसरे भी नुकसान करता है। लेकिन अगर भगवान का सदैव स्मरण करता है तो खुद भी संतुष्ट रहता है और समाज के लोग भी संतुष्ट रहते हैं, उनसे प्रसन्न रहते हैं, उनकी लोग जय जयकार करते हैं, उनको लोग नमस्कार करते हैं। ऐसे लोग, लेकिन नमस्कार करते हैं ऐसे लोग। तो इसलिए मन और हाथ और वाणी। और क्या बोल रहे हैं? कान। कानों से हम लोग बहुत से सुनते हैं, दिन भर सुनते रहते हैं कुछ ना कुछ। रोड पे चलो तो पी 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 गाड़ी की आवाज़ सुनते है कि नहीं? ऑफिस में जाओ तो भी सुनते रहते हैं, कहीं भी जाइए तो हम कान से कुछ ना कुछ दिन भर सुनते ही रहते हैं, है कि नहीं? तो बोल रहे हैं कि असली कान वह है जो निरंतर उनके पुण्य कथाओं का श्रवण करते हैं। तो ये बात करना असली कान है। नहीं तो बताया जाता है अगर इन कानों से हम भगवान के गुणों का श्रवण नहीं करते हैं तो ये कान कैसे हैं? जैसे सर्प का बील। जैसे बील होता है तो फिर क्या है? उसमें सर्प घुस जाता है। तब इन कानों में जब व्यक्ति सर्प घुस जाता है, अब सर्प उसमें आ गया तो अब कोई व्यक्ति इस बिल के समक्ष आएगा तो अंदर क्या कौन है? सांप है। तो जैसे कोई व्यक्ति आगे क्या करेगा? वो उसको डसेगा। तो इसीलिए व्यक्ति आजकल कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भी ध्यान करता है तुरंत डसने में तैयार हो जाता है कि नहीं? सड़क पे हो, घर में हो, ऑफिस में हो, कहीं पर भी तुरंत फन उठा लेता है। कैसे बोल दिया तुमने? यहाँ पर कैसे आ गया? तुम्हारी ये हिम्मत, लेकिन क्यों? क्योंकि ये जो होल है, इस होल को जो है सर्पों का होल बना दिया हुआ है और सर्प जो है दिन रात इसमें प्रवेश करते जा रहे हैं। लेकिन तो इतना ज़्यादा सर्प इसके अंदर प्रवेश कर करके हैं, पहले छोटा सा प्रवेश करता है। लेकिन छोटा सा मतलब पहले एक बार कुछ गलत चीज़ें सुना, तब एक क्या है? बीज वहाँ पर डल गया हो, है ना? सर्प का बीज अंडा वहाँ पर पहुँच गया हो। अब क्या होगा? धीरे धीरे बड़ा होगा, बड़ा होते 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 बड़ा होता जाएगा, बड़ा होते जाएगा, होते होते जब खूब बड़ा हो जाएगा और पूरा विष भर जाएगा, अंदर दांतों में आ जाएगी विष, तो क्या करेगा फिर? वो डसना शुरू कर देगा लोगों को। तो इसलिए कई बार, तो इसलिए इतना बड़ा सर्प हो जाता है कि लोग उसको देख करके उस स्थान में कोई लोग जाते नहीं, आसपास में लोग, है कि नहीं? जैसे देखिए जो गुंडे लोग होते हैं, बदमाश लोग होते हैं, तो उन लोगों के पास अच्छे लोग से उधर नहीं जाते हैं। जाते हैं? नहीं जाते।
तो इसलिए जो हमें श्रवण करना चाहिए वो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। क्या सुनना है? तो ये मन से इसी को क्या है सोचना चाहिए कि हमें क्या सुनना है, क्या हमारे जीवन के लिए लाभदायक है, क्या नुकसानदायक है। ये मन से और बुद्धि से सोचना जरूरी है। इसलिए हम कम सुने चलेगा, 24 घंटा नहीं सुने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी सुने भगवान के विषय में सुने। लोग बोलते हैं अरे हम खाली भगवान के विषय में सुन रहे हैं तो हमारा जीवन कैसे चलेगा, है कि नहीं? तो जीवन कैसे चलेगा? जैसे अभी तक चलते आया है तब कैसे चलेगा? अभी कैसे चल रहा है? तो जैसे अभी तक चलते आया है तो आगे भी चलेगा, है कि नहीं? तो ये बात यहाँ पर जो सुखदेव गोस्वामी जी बोले हैं, परीक्षित महाराज को बताए और बोले क्या? शिरस्तो तस्यो भयलिंगमाना मे तदेव यत् पश्यति तदे चक्षु अंगानि विष्णोरथा तजनानाम पादोकं यानि भजन्ति नित्यम, है कि नहीं? तो सुखदेव गोस्वामी और बोले जो हमारा सिर है ना, तो सिर तो है सबके पास, लेकिन वास्तविक सिर कौन सा है? तो वास्तविक सिर वही है जो जड़ चेतन के बीच भगवान की अभिव्यक्तियों को नमन करता है। जड़ और चेतन, तो जो जीवित प्राणी है, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, और जो जड़ है तो वहाँ पर क्या दर्शन करता है वो, और वो दर्शन करने के बाद वो नमन करता है। किसको? वहाँ पर वो दर्शन करता है किसको? भगवान को दर्शन करता है, जड़ में स्थूल। तो सर झुकाता है। इसलिए क्या बोला यहाँ कहता है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि स्तुनि चैदसा पाकेच पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि स्तुनि चैदसा पंडिता समदर्शिना। यस, पंडित समदर्शिना, है ना? तो पंडित क्या करता है? हर जगह किसको देखते हैं? ईश्वर को, परमात्मा को देखते हैं, और इसीलिए वो क्या? संभाव, किसी से वो द्वेष नहीं करता, घृणा नहीं करता है। इसलिए यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोल रहे हैं इस भजन में? भजन बोल रहे हैं कृपा करी सबे मेली करहा करुणा अधमा पतिता जाने न करिहा घृणा। क्या बोल रहे हैं? कृपा करके सब मिलकर मुझ पर करुणा कीजिए। किनसे बोल रहे हैं? जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, नित्यानंद बाबू बोल रहे हैं, अद्वैताचार्य बोल रहे हैं, और जितने भी गौर भक्त लोग हैं सबसे निवेदन कर रहे हैं क्या? कि सभी लोग, आप सब लोग मिल करके मेरे ऊपर कृपा कीजिए, करुणा कीजिए। अधम पतित समझ करके, है ना? तो अधम, तो मुझे जो है, मुझे जैसे अधम पतित जीव से
घृणा मत कीजिए। अगर आप लोग घृणा करेंगे और मुझे पति समझेंगे फिर मैं कहाँ जाऊँगा? तीसरा सब लोग मिलकर के मेरे ऊपर करुणा कीजिए, है ना? इस बार एटलीस्ट, पहले जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ, पर इस बार तो कर दीजिए, लेकिन इसलिए करुणा की भिक्षा मांगना चाहिए हम लोग। तो नरोत्तम ठाकुर जी बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? आंखें, ये जो आंखें हैं, आंखों से दिन भर हम दर्शन करते रहते हैं, है नहीं? दिन भर हम दर्शन करते हैं। इन आंखों से हम अच्छे अच्छे फूल देखते हैं, मूवी देखते हैं, है कि नहीं? गार्डन में जाते हैं, वृक्षों को देखते हैं, पशुओं को देखते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ देखते रहते हैं, है कि नहीं? तो उससे क्या है, उन आँखों से भी हमारे अंदर कचरा प्रवेश करता है ना? तो इसलिए अमृत महाराज का एग्जाम्पल दिया जाता है इस मामले में कि इंद्रियों को कैसे भगवान के सेवा में लगाना है। अमृत महाराज जो है बेस्ट एग्जाम्पल, जो कि पूरे पृथ्वी के राजा थे। राजा होते हुए भी वो क्या है, अपने हर इंद्रियों को भगवान की सेवा में युक्त किया। एक भी ऐसा इंद्रिय नहीं था जो कि संसारिक में लगा हो। तो बोले आंख, असली आंख वही है जो एकमात्र भगवान का दर्शन करती है, और असली अंग वो है जो भगवान या उनके भक्तों के चरणों को पखारने से प्राप्त जल का निमित्त रूप से आदर करते हैं। अंग तो शरीर के जितने भी अंग हैं, उन अंगों से क्या है भगवान के उन भक्तों के चरणों क्या करते हैं, पखारने से जो जल है उनका निमित्त रूप से वो क्या करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन उनके चरणों को धोना, सम्मान करना, जो जल है उनके चरणों से जल जो आया है उसका भी आदर करना। लेकिन तो देखो हमारा वैदिक संस्कृति कितना ऊंचे लेवल की शिक्षा दी जा रही है। अगर ये सब शिक्षाएं समाज में कोई व्यक्ति दे लोगों को तो क्या क्राइम होगा? एक भी कोई भी व्यक्ति दूसरे से घृणा करेगा? नहीं करेगा। लेकिन इन शिक्षाओं को क्या है, निकाल के फेंक दिया गया। इसलिए आज समाज में जो ये जो देखने को मिल रहा है, इसी कारण क्योंकि ये शिक्षाओं को हटा दिया गया। ये वास्तव में कॉलेजों में ये सब पढ़ाया जाना चाहिए, है कि नहीं? यस, कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से हो जाएगा। वेरी गुड। और क्या बोल रहे हैं? सुत गोस्वामी जी बोले सौनक ऋषि लोगों से, बोले मस्तक का फल है ना, जो मस्तक उसका फल क्या मिलेगा? तो बोले भगवान को नतमस्तक होकर प्रणाम करना। हाथ का फल है भगवान की पूजा करना। मन का फल है उनके गुण और कर्म का चिंतन करना। वाणी का फल है गोविंद के गुणों का कीर्तन करना। ठीक है। और बोल रहे हैं भगवान विष्णु जी जो है, भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ जी को बोलते हैं कि जो दिशाएं हैं, वायु है, सूर्य है, प्रचेता, वरुण और अश्वनी कुमार, ये 5 देवता कर्मशः श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, जिह्वा और घ्राण, इन 5 ज्ञान इंद्रियों के देवता हैं। और अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र तथा प्रजापति, ये 5 कर्मशः वाणी, पानी, हाथ, पाद, पैर, वायु, गुदा और वस्त्र, लिंग, इन 5 कर्म इंद्रियों के देवता बताए गए हैं।
ये भगवान विष्णु बोल रहे हैं। ठीक है, और बोल रहे हैं कि वही मन प्रशंसनीय है जो विष्णु में लगा रहता है। तो मन प्रशंसनीय कौन सा है? जो भगवान के विष्णु में लगा रहता है, उनके चिंतन में लगा रहता है। इसलिए देखो, जो योगी लोग सब हैं, साधु लोग हैं, एकांत में बैठ कर केवल कुछ नहीं, कोई संसार कुछ नहीं देखता, और केवल क्या करता है? कुछ नहीं करता, चिंतन करता है। चिंतन करते रहते हैं, लोग उनका गुणगान करते हैं, लोग उनके समझ जाके नतमस्तक होते हैं। क्यों? केवल विष्णु का चिंतन, भगवान का चिंतन किया बस, इसलिए वो विख्यात हो जाता है ना, प्रसिद्ध हो जाता है वो मन। लेकिन इसे क्या बार लोग होते बिल्कुल एकांत में रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, आँख बंद होता है, बिल्कुल सीधे बैठते हैं और ध्यान लगाए रहते हैं। सब लोग उसका क्या है, धीरे धीरे पूरे समाज में उनका चर्चा होने लग जाती है। इसलिए जो शास्त्र में बोला गया व्यक्ति अगर उसको पालन करना शुरू कर ले तो उसके पास सारा ऐश्वर्य आ जाएगा। जो ऐश्वर्य के लोग एक दूसरे को मर्डर करते हैं, झूठ बोलते हैं, गालियाँ देते हैं, एक दूसरे नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं, ये सब चीज भगवान स्वतः ही दे रखे, ऑलरेडी दे रखे हैं। अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से 100% वैरागी भी हो जाए तो वैरागी भी ये क्या है? भगवान का एक ऐश्वर्य है ना। जो व्यक्ति देखिए पूर्ण रूप से वैरागी होता है, उसके पास इतने सारे ऐश्वर्य आ जाते हैं। देखिए प्रभुपाद जी है कि नहीं, इतना वैरागी थे, अपने नाम से एक पैसा भी नहीं रखा, अपने नाम से एक बैंक अकाउंट भी नहीं खोला, है ना। लेकिन देखिए प्रभुपाद जी को भगवान इतने सारे बैंक अकाउंट दे दिए, इतने सारे जमीन दे दिए, इतने सारे लोग दे दिए हैं कि आज के डेट में शायद ही कोई पूरी दुनिया में ऐसा व्यक्ति होगा, इतने प्रसिद्ध हैं, इतना प्रॉपर्टी। लेकिन फिर भी क्या प्रभुपाद अपने नाम नहीं देते। तो जो वैरागी भी होते हैं उस वैरागी को भगवान इतना दे देते हैं कि लोग ये आश्चर्यचकित होते हैं कि आखिर हुआ। आज भी लोग प्रभुपाद जी भी सोचते हैं कि आखिर स्वामी जी ने ये कार्य किया कैसे। प्रभुपाद जी ने कोई करोड़ों अरबों डॉलर तो लगाए नहीं इस कौन को बनाने में, 0 रुपीस, 1 रुपया नहीं लगाया। तो ये वैराग्य का पावर है कि नहीं। और क्या बोल रहे हैं, वही काम धन्य है जो विष्णु के कथा सार से भरे रहते हैं। तो इस तरीके से जो है बहुत सारी बातें बताई जा रही है। तो इनको अगर हम लोग श्रवण करें, सुने और अपने अपने इंद्रियों को लगाएं तो हम सब लोग जो है धन्य हो सकते हैं, इस जीवन में भी और अगले जीवन में, लेकिन तो इसलिए हम सब लोग प्रयास करें भगवान की कही गई बातें और जो गीता भागवत में बताया गया है उसमें थोड़ा समय दें, है ना। जितना गीता और भागवत को समय देंगे उतना ही अधिक मात्रा में आप अच्छे बनते जाएंगे। ठीक है, समय हो गया है, यही में विराम देते हैं।